दान या तप या उग्र तप, कितना भी मतलब जितने भी साधन बताए हैं भगवत प्राप्ति के, उन सभी साधनों को भी जोर लगा करके पूरे प्रयास से मन चित्त बुद्धि को बस में करके भी करे, फिर भी भगवान कह रहे हैं कि तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं, ऐसा नहीं होता है। जय विश्व बंधु। बंधुओं, ये चल रहा है संपूर्ण गीता ज्ञान। यहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप, दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है। यह है 11वां अध्याय, जिसको यहां कहा गया है विश्व रूप दर्शन योग। जब अर्जुन उस विराट स्वरूप को देख करके बड़े भयभीत होते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे महाराज, जो आपने कहा था वो सब सत्य था, मैंने सब कुछ देखा, जितना भी विश्व में कल्पना भी की जाए वो सब आपके शरीर में मुझे दिखाई दे रहा है, परंतु मैं इससे बड़ा भयभीत हो रहा हूं। सभी देवता, सभी लोग बड़े व्याकुलता को प्राप्त हो रहे। इसलिए भगवान अब अर्जुन कह रहे हैं कि महाराज, अदृष्ट पूर्वम हिस्तोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रविथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देव रूपम, प्रसीद देवेश जगन्निवास। अब भगवान पहले न देखे हुए ऐसे इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं और मेरा मन भय से भी व्याकुल हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। भगवान से अब चतुर्भुज में जो विष्णु रूप अधिकांश से आप चित्र में देखते होंगे, वैसा रूप देखने के लिए अब अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। यहां तक हम पहले ये वार्ता कर चुके हैं। अब आगे किरीटिनम गदिनम चक्रहस्त मिच्छामि त्वां दृष्टुमहं तथैव, तैनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विश्वरूप परमात्मा, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप को प्रकट कीजिए। कौन से रूप को? आपको मैं मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। विष्णु भगवान का रूप हमारे जो भारत में चित्र में दिखाया जाता है, उसमें 4 भुजाएं, एक में गदा है, एक में चक्र है। अर्जुन उस रूप को देखकर जब बड़े व्यथित हो जाते हैं, प्रसन्नता इस बात की कि उनका सारा संदेह दूर हो गया कि सही में ये इतनी सामर्थ्य वाले हैं जैसा कह रहे हैं। भय इस बात का कि इतना विकराल कि चाहे जब चाहे ये विश्व को नष्ट कर सकता है। ये रूप जो देख रहे हैं, उसको देख करके वो प्रार्थना करते हैं कि हे विश्वमूर्ते, हे सहस्रबाहो, आप अपने गदा और चक्र को हाथ में लिए हुए 4 भुजाओं वाले उस विष्णु रूप में आप प्रकट होइए। मुझे उस रूप में दर्शन दीजिए जिसके लिए देवता, मुनि, सिद्ध जिसके लिए प्रयास करते हैं। उस रूप को देखने के लिए जब अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान उनकी प्रार्थना को सुन करके प्रसन्न होते हैं और अर्जुन से फिर भगवान कह रहे हैं। अब भगवान ने कहा अर्जुन से, मया प्रसन्नेन
तवार्जुनेदम रूपम परम परमं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। तेरे से पहले इस रूप को कभी किसी ने नहीं देखा। ऐसा रूप में अब तुझसे मैं प्रसन्न हो गया हूं, इसलिए तुझे वह रूप का दर्शन कराने जा रहा हूं। क्या? मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय रूप, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है। तेरे ही प्रार्थना से, तेरे ही इच्छा के अनुसार मैंने कृपा करके, अनुग्रह पूर्वक कृपा करके अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय रूप तुझको दिखलाया है। सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप, इसका कहीं आदि नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं है, जो मैंने अभी तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। भगवान कह रहे हैं कि इस रूप को जो अभी तूने देखा है, ये तूने ही देखा है। अर्जुन से कह रहे हैं कि तेरे अतिरिक्त इस रूप को पहले कभी किसी ने नहीं देखा, जो मैंने अभी तुमको दिखाया है अर्जुन। इसलिए ये रूप न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानै न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप है शक्य अहम नरलोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। भाग्यशाली हो अर्जुन, जो तुमने इस रूप का दर्शन किया, इस रूप को तुमने स्वयं देखा। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार का विश्व रूप वाला मैं न वेद और न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता। कितनी भी तपस्या कोई कर ले, फिर भी मुझे इस रूप में नहीं देख पाते। वेदों का अध्ययन करे, यज्ञों का अध्ययन करे, दान या तप या उग्र तप, कितना भी, मतलब जितने भी साधन बताए हैं भगवत प्राप्ति के, उन सभी साधनों को भी जोर लगा करके पूरे प्रयास से मन चित्त बुद्धि को बस में करके भी करे, फिर भी भगवान कह रहे हैं कि तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं, ऐसा नहीं होता है। अभिप्राय यह है कि एक तू प्रथम व्यक्ति है इस विश्व में जिसने इतने दिव्य विराट स्वरूप को स्वयं अपनी आंखों से देखा है। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदं व्यपेत भी प्रीत मनाह पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। भगवान कहने लगे, अब भाई तू व्याकुल मत हो, मूर्खता का मूढ़ भाव भी तेरे में नहीं आना चाहिए, घबराहट भी नहीं होनी चाहिए। तूने देखा, ये तेरा सद्भाग्य है कि इस पृथ्वी लोक पर प्रथम तूने ये मेरा विराट स्वरूप देखा है। इसलिए इस रूप को देखकर न तो व्याकुल हो और ना ही मूढ़ भाव को प्राप्त कर भय रहित हो जा। तेरे लिए कोई भय नहीं है, निर्भय हो जा।
और प्रीति युक्त मन वाला होकर, यानी पूरे प्रेम से, संपूर्ण प्रेम जितना तेरे में है वो मेरे में लगा करके तू उसी मेरे शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। ऐसा भगवान कह रहे हैं। जय विश्ववंत।